तुकाराम और नामदेव जी, तुकाराम और नामदेव जी, विठ्ठल विठ्ठल गावे, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गावे। श्री राधे गोविंदा मन भजरे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजरे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजरे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजरे हरि का प्यारा नाम है। 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 श्री राधे गोविंदा आवाज नहीं आई रही। श्री राधे गोविंदा जय नंदलाल जय नंदलाल जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता कृष्ण भगवान। इन मात पिता के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का सुनील महाराज की ओर से सबको राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम भगवान श्री गजानन जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु यौड़ोचित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की इस सप्तम दिवस की प्रातः इस मधुर सुंदर वेला में आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा जय श्री राम। मंच पर आश्रित समस्त ब्राह्मण देवता
संगीतज्ञ संत महंत बलवंत हनुमंत श्री खेड़ापति सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सन्मुख विराजित समस्त भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा ज्ञान वैराग्य रूपी भाइयों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। जन्म के दाता माता पिता को प्रणाम, ज्ञान के देवता श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी की देवी माता सरस्वती जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उम्र भर के समस्त भक्तजन उनके हृदय में विराजित आराध्य भगवान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए समस्त पितृ देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम, आवाहित स्थापित देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवता श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सभी के चरणों में यथा योग्य कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए हम और आप सभी मिलकर हमारे मन तन को उस मां गंगा के तट पर ले चलते हैं जहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। और यही कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करवा रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत की कथा धार जिले में उमरबंद ग्राम में राठौर धर्मशाला में टूटी फूटी वाणी में जो भी सद्गुरु का प्रसाद मिला है वो मैं आपकी थाली में परोस रहा हूं। और आप बड़ी प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से, लगन से 6 दिनों से उस कथा का रस पान कर रहे हैं और देखते ही देखते आज 7वां दिन हो गया। कहते हैं ना, जो खुशी का समय होता है वो जल्दी से फूल की तरह निकल जाता है और जो दुख का समय होता है वो बड़ा पहाड़ जैसा दिखाई देता है। देखते देखते 6 दिन हो गए, बस थोड़ी सी देर की और बात है। कथा तो कभी पूर्ण नहीं होती है। ये हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये कभी पूर्ण नहीं होती है, पर आज कथा का विराम दिवस है। दोपहर के बाद यहां कोई आपको दिखाई नहीं देगा। हम हमारे रास्ते, आप आपके घर पहुंच जाओ। पर इन 7 दिनों में हमने क्या ग्रहण किया है? आज मैं सबसे कुछ तो कुछ मांगूंगा। कौन कौन देगा मुझे आज? सच्ची बताना। कई तो ऐसी सोच ही रहे कि महाराज सोना चांदी की ईंट की मांगी ले, आज आखिरी दिन
नहीं, मैं सोना चांदी लेकर के कहाँ जाऊंगा? मैं आपको कह रहा हूं कि तूने जो कमाया वो दूसरा ही खाएगा। तू खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। तो क्या मैं सोने चांदी की ही हीरा मोती सांस में बांध के थोड़ी ले जाऊंगा माथे? इन 7 दिनों में जो आप श्रवण कर रहे हो, मेरी आज सबसे बड़ी दक्षिणा यही रहेगी कि 7 दिन में अगर एक बात भी आपको मेरी अच्छी लगी तो उसे अपने हृदय में उतारना, अपने जीवन में धारण करना, जिससे वो कथा आपका कल्याण कर सके। तो मेरा उम्र भर आना और मेरा कथा सुनाना सफल हो जाएगा। बस यही आपसे। और ये कथा हमें सिखा रही है साहब कि कभी भी जीवन में अहंकार मत आएंगे। चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, पर कभी भी दुखी मत होना। सदा प्रसन्न रहने की आदत डाल लेना। हमारे जीवन में सदा खुश रहना, सदा प्रसन्न रहना, ये भी एक भगवान की सर्वोपरि भक्ति है साहब। 9 भक्ति में से एक भक्ति है सदा प्रसन्न रहना। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सुंदर शरीर दिया, परिवार दिया, हाथ दिए, पैर दिए, जिह्वा दी, कान में सुनने की शक्ति दी, आंख में देखने की शक्ति दी, पैर में चलने की शक्ति दी। और हमें उस परमात्मा से क्या चाहिए? और जो हमें मिल रहा है ये हमारे कर्मों का फल है साहब। और उस कर्म के फल को भी भगवान का प्रसाद समझना और सदा जीवन में खुश रहने की आदत बनाना। ये कथा हमें बता रही है कि हमारे जीवन में तो कोई ऐसे संकट है ही नहीं जितने संकट भगवान कृष्ण के जीवन में आए। कल आपने श्रवण किया, भगवान का बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ। खूब आपने भी खूब आनंद उत्सव मनाया, खूब नाचे, खूब प्रसादें बटी, खूब आनंद हुआ। रुक्मणी मैया के साथ भगवान का विवाह हुआ और भगवान रुक्मणी जी को द्वारिका लेके गए और भगवान ने वहां पर सत्यनारायण का पूजन कर दिया। रुक्मणी जी कहती है, जी नाथ हमारा विवाह हुआ है, हम प्रथम बार द्वारिका में आई हैं, हमारी इच्छा है कि हम ब्राह्मण भोजन करवाएं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो, कोई बात नहीं, ब्राह्मण को हम निमंत्रण दे देते हैं। और द्वारिकानाथ और माता रुक्मिणी दोनों ब्राह्मण को निमंत्रण देने गए। और जब ब्राह्मण को निमंत्रण दिया तो ब्राह्मण कहने लगे, महाराज द्वारिकानाथ, अगर आप हमें भोजन कराना चाहते हैं तो हम आपका निमंत्रण तो स्वीकार कर लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। द्वारिकानाथ कहने लगे, आपकी क्या शर्त है ब्राह्मण देवता? कहने लगे, जब हम आपके घर भोजन करने जाएंगे, जब आप दोनों पति पत्नी रथ को अपने कंधे पर रख कर खींच करके हमें अपने घर ले चले। आज ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए स्वयं द्वारिकानाथ और माता रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को
रथ में बिठाया और रथ को अपने कंधे पर रख करके और ब्राह्मण देवता को जैसे ही द्वारिका की ओर ले जाने लगे, रुक्मणी जी को प्यास लग गई। कहने लगी, स्वामी हे नाथ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है, आप थोड़ा सा मुझे जल पिला दे तो बड़ी कृपा। भगवान ने वहीं पर जल की व्यवस्था करी और जैसे ही रुक्मणी जी को थोड़ा सा जल जैसे ही भगवान ने पिलाया और अगस्त मुनि कहने लगे, अरे ओ द्वारिकानाथ रुक जाओ, ऐसे कैसे तुम ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे रहे हो और ब्राह्मण ने अभी तुम्हारे घर कदम रखा नहीं, जलपान किया नहीं, अन्न खाया नहीं, उसके पहले तुमने अपनी धर्म पत्नी को जल पिलाने की कैसे सोच ली? तुमने अपनी पत्नी को जल कैसे पिलाया? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी पत्नी से वियोग हो जाए और 12 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर रहे। कथा बहुत ध्यान से सुनिए। अभी तो आई है ब्याह करके और श्राप मिलता है। आज भी भैया और जैसे ही उन्हें श्राप लगा तो द्वारिका नाथ के मंदिर से 12 किलोमीटर दूर रुक्मणी जी का मंदिर है। आज भी अगर कोई द्वारिका गया होगा तो उसे पता होगा, 12 किलोमीटर दूर है। और ब्राह्मणों ने कहा कि आपने जल पिलाया है, इसलिए जाओ द्वारिका नाथ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 12-12 किलोमीटर तक तुम्हें कोई मीठा पानी नहीं मिलेगा, पूरा पानी खारा हो जाएगा। आज भी वहां का पानी खारा ही है। रुक्मणी जी का मंदिर 12 किलोमीटर दूर है और जब हम लोग रुक्मणी जी के पियर वाले जब हम वहां जाते हैं ना, तो वहीं के ब्राह्मण, वहीं के पंडे लोग हमसे और आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप रुक्मणी जी के पियर के हो, थोड़ा कुछ दान धर्म करो। और जब आप दान करते हो, धर्म करते हो, तो उसी पैसे से वो मीठा पानी खरीद कर आप लोगों की सेवा करते। फिर भी भगवान के चेहरे पर सल नहीं आया, दुख नहीं आया। मानो या भगवान बताना चाहते हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल
विश्वास मन में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा साहब। 12 वर्ष के बाद जब भगवान द्वारिकानाथ का परिवार चलने लगा और सर्वप्रथम रुक्मणी मैया ने एक बालक को जन्म दिया, प्रद्युम्न। पर जैसे बालक को जन्म दिया ना, तो प्रसूति कक्ष से ही सम्रासुर दैत्य का असुर, सम्रासुर नाम का असुर उस बालक को चुरा करके ले जाता है, सीधा आकाश में उड़ता है और आकाश में से द्वारिकानाथ के बालक को समुद्र में गिरा देता है। समुद्र में एक मछली है जो उस बालक को निगल लेती है, और वही मछली जब मछुआरे पकड़ लेते हैं, बाजार में जब उस मछली को बेचा जाता है, तो वही मछली सम्रासुर के घर पहुंच जाती है और सम्रासुर के ही घर भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। ये विद्यावती जब मछली का पेट फाड़ा जाता है और उसमें से एक बच्चा निकलता है और वो विद्यावती को सौंप दिया जाता है। विद्यावती जब उसको गोद में लेती है ना, तो वो बालक विद्यावती को सब घूर घूर के देखता है। घूर घूर के देखता है। जब आपके ऊपर सद्गुरु एक ही दृष्टि से अपनी नजर डाले, भगवान की कृपा अगर हो जाए, सद्गुरु की कृपा अगर आपके हो जाए और एक दृष्टि से आपको देखते रहे, तो समझ लेना कि तुम्हारा निश्चित कल्याण होने वाला है। जरूर कुछ विचार अंदर चल रहा है। और इधर जब विंध्यावती को भगवान वो जब छोटा सा बालक देखता है, तो विंध्यावती सोचता है कि छोटा सा बालक मुझे ऐसा घूर घूर के देख रहा है, क्या कारण हो सकता है? नारद जी कहते हैं, विंध्यावती ये बालक और कोई नहीं है, ये तुम्हारा पति है। हाँ, इतना सा बालक मेरी गोद में मेरा पति? बोले हाँ, ये तुम्हारा ही पति है, इसीलिए तुमको घूर घूर के देख रहा है। बोले मेरी समझ में नहीं आई। बोले भगवान महादेव जब समाधि में बैठे थे और तुम्हारा पति कामदेव जब भगवान की समाधि को खंडित करने गया और भगवान का तीसरा नेत्र खुला, भगवान के तीसरे नेत्र खुलने से तुम्हारा पति जलकर भस्म हुआ। जब तुम भगवान के पास रोती हुई गई, निवेदन किया, तब भगवान महादेव ने कहा था, विंध्यावती चिंता न करो, यही तुम्हारा पति द्वापर में द्वारिकानाथ का बेटा बनेगा और तुम सम्रासुर के घर भोजन बनाने का काम करना, ये पति तुम्हारा तुम्हें वहां मिल जाएगा। तो आज मिल गया। और यही बात तुलसीदास बाबा जी ने भी रामायण में कही। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, तब सबती
विंध्यावती को समझ में आ गया और विंध्यावती उसको पालने लगी, पोसने लगी। जब तक इसको पालती है, बड़ा करती है और बड़ा करके द्वारिका में जाती है, तब तक भगवान के 16,107 विवाह हो गए। भैया कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन करूंगा, ये जो चिल्लर है ना, ये बड़ी खड़खड़ खड़खड़ कर रही, मैं जरा नोट फसाड़ दे, थोड़े बोलनी कम हो, इनको बैठा दो चुपचाप। ये तो बेचारे चुप बैठी थी, वल्यान बोली रहा है सिक्का। गोपाल कृष्ण भगवान जय हो। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान के 16,107 विवाह, दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? बोले जामवंती के साथ, जामवंत का की बेटी। और कथा सुनाने लगे, बोले जामवंती की बेटी। बोले द्वारिका में एक राजा आए, सत्राजित नाम, और उनके पास एक सम्यंतक नाम की मणि है, और जिसका जब पूजन करते हैं ना तो नित्य वो सोना उगलती है। सहज भाव में भगवान ने पूछ लिया, महाराज सत्राजित, आपके घर में कितने सदस्य हैं? बोले मेरा भाई प्रसेन है, मेरी बेटी सत्यभामा है और मैं हूं, मेरी पत्नी है। बोले 3 मीन 3.5 लोग घर में रहते हो और ये 10-10 भार सोना उगलने वाली मणि को अपने पास रखते हो। हम तो आपसे एक ही निवेदन करेंगे महाराज, ये जो मणि है आप अगर हमारे खजाने में जमा करवा दो और जो ये सोना उगलेगी, इससे सब पूरे देश की सेवा होगी, पूरी जनता की सेवा होगी। पर सत्राजित महाराज ने मना कर दिया और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी है, तुम मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं। और सत्राजित महाराज वहां से चले गए। जैसे ही मणि घर पे रखी और उनका जो छोटा भाई है प्रसेन, वो उस मणि को चुराता है और शिकार खेलने जाता है, पर उस मणि को एक शिकारी छीन ले। उस शिकारी को शेर मार देता है। इधर पता चलता है, सत्राजित महाराज मणि को ढूंढते हैं। मणि जब दिखाई नहीं देती है ना साहब, तो पूरा का पूरा कलंक जो है वो भगवान के ऊपर लग जाता है। सत्राजित महाराज सोचते हैं कि हो ना हो, मेरी मणि को चुराने वाले द्वारिकानाथ है, क्योंकि कल इन्होंने मुझसे मणि मांगी और मैंने देने से इनकार कर दिया, इस कारण इन्होंने मेरी मणि को चुरवा लिया है, ये चोर है। और जैसे ही भगवान द्वारिकानाथ को पता चला, द्वारिकानाथ को बहुत बुरा लगा, कहने लगे कि मैंने मणि को भी नहीं देखा और न चुराई, फिर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा? तो अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाए और अपनी जन्म पत्रिका दिखाई। गुरु जी, बिना कारण से मुझे कलंक लगा है, जरा आप देखो तो सही क्या कारण है। और गुरु महाराज ने जब पत्रिका देखी तो गुरु जी कहने लगे, द्वारिकानाथ, तुमने भादव की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया होगा, इसलिए तुम्हारे जीवन में कलंक लगा है। इसलिए भादव महीने की जो चतुर्थी का चंद्रमा निकलता है, अगर उसके कोई दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन में कलंक लगता है। और इस जीवन में अगर कोई सबसे काली चीज है साहब, तो ये कलंक है। जीवन में सब कुछ हो जाए
पर भगवान कभी किसी के जीवन में कलंक न लगने दे, क्योंकि काजल का दाग लग गया तो इंसान एक बार उसे धो सकता है, पर अगर किसी के जीवन में कलंक लग जाए उसको धोने वाली कोई चीज नहीं बनी है साहब। आज ऐसा कलंक लगा भगवान को, और भगवान कहते हैं कि इस कलंक को कैसे मिटाऊं। 10-20 सैनिक साथ में लेते हैं और मणि को ढूंढने जब निकलते हैं, बीच में शेर मरा हुआ दिखता है, क्योंकि साहब जामवंत जी महाराज उधर से जा रहे थे तो जामवंत ने शेर को मारकर मणि लेकर के और अपनी गुफा में जाकर अपनी बेटी को जामवंती को वो मणि खेलने के लिए दी। भगवान जब उस मणि को ढूंढने के लिए निकले ना, तो ढूंढते ढूंढते जब वन में प्रवेश किए, उन्हें गुफा दिखाई दी और वहीं पर लहू के निशान दिखाई दिए। द्वारिकानाथ अपने सैनिकों को द्वार पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। 2, 4, 8 दिन 15 दिन हमारा रास्ता देखना, अगर हम नहीं आए तो समझ लेना द्वारिकानाथ तुमको छोड़कर चले गए। भगवान अंदर प्रवेश किए, द्वार पर सैनिक तैनात खड़े रहे, पर जैसे ही भगवान गुफा में प्रवेश किए तो एक कन्या के हाथ में उस मणि को देखा, जिसके कारण भगवान को कलंक लगा। और भगवान देख रहे हैं उस मणि के साथ वो कन्या खेल रही है, उससे भगवान निवेदन करते हैं, देवी इसी मणि के कारण हमको कलंक लगा है, आप हमें ये मणि प्रदान कर दो। जामवंती कहती है नहीं नहीं, ये हमारा खिलौना है, हम इसे आपको नहीं दे सकते। और भगवान जब मांगने लगे ना, दे दो दे दो, तो जामवंती ने अपने पिता जामवंत को आवाज लगाई, पिताश्री कोई पुरुष आकर के हमसे ये मणि मांग रहा है, हम इसे देना नहीं चाहते। और जामवंत जी जब आए तो भगवान द्वारिकानाथ के साथ जामवंती जी का युद्ध हुआ। 1 नहीं 2 नहीं, 17-18 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध में जब द्वारिकानाथ ने एक नस ढीली कर दी जामवंत जी की, तो जामवंत जी आखिरी में प्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु आज मैं आपको पहचान गया हूँ, आप और कोई नहीं हो, आप मेरे त्रेता युग के श्री राम जी हो, श्री राम। क्योंकि रावण को जब मार करके भगवान आए ना, बाबूजी कल बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे रात्रि में, बहुत आनंद आ रहा। रामायण पाठी है, सुंदरकांड कंठस्थ रामायण का पाठ करने वाले बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे। रावण को मार करके जब राम जी आए, कई सैनिक, कई उसमें वानर, उसी में जामवंत जी, भगवान ने सबको कहा जिसे जो चाहे मांग लो, तुमने हमारी बहुत सेवा करी है। सबने कुछ मांगा, पर जामवंत जी ने क्या कहा, प्रभु रावण की सेना में, आपकी सेना में ऐसा कोई योद्धा ही नहीं मुझे मिला जो मेरे हाथ की खुजली मिटा सके। और मैं चाहता हूं कि प्रभु आपसे अगर मेरे 2-2 हाथ हो जाए तो मुझे पता तो चले कि मेरे श्री राम जी में कितना बल है। राम जी कहने लगे, देखो जामवंत जी, अभी हम मर्यादा में बंधे हैं, और अगर आज हम आपसे युद्ध करते हैं ना, तो आने वाले लोग कहेंगे लो भक्त और भगवान में लड़ाई होगी, युद्ध हो गया। अगर तुम्हें युद्ध करना ही है तो चिंता मत करो, मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा,
द्वारिका का राजा बनूंगा, उस समय मुझे सम्यंतक मणि का कलंक लगेगा और उस मणि को ढूंढने जब मैं आऊंगा तो तुमसे मैं युद्ध करूंगा और तुम्हारे हाथ की खुजली को समाप्त करूंगा। आज जामवंत जी पहचान गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपसे युद्ध हो गया। भगवान कहने लगे, हमने नाराजी नहीं है, तो क्षमा कैसे करें? वो तो कलंक लगने वाला था। हमारे गुरुजी ने कहा है कि अगर भादव का चंद्रमा देख लिया होगा तो कलंक लगा। हमने तुम पर हम क्रोधित नहीं है। पर जामवंत जी कैसे मानोगे आप क्रोधित नहीं हो? बोले कैसे मानोगे? बोले मैं तभी मानूंगा जब मेरी कन्या से आप विवाह करोगे। तो वहीं पर भगवान का दूसरा विवाह पाणी ग्रहण संस्कार जामवंती के साथ, और पाणी ग्रहण किया तो जामवंत जी ने वही मणि भगवान को दे दी। भगवान वो मणि लेकर के जब द्वारिका में आए और वही मणि सत्राजित महाराज को जब दी तो सत्राजित महाराज कहते, हे गुरु भगवान, हे द्वारिकानाथ, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। मैंने बिना सोचे समझे विचारे आपके ऊपर कलंक लगा दिया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते, नहीं, हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? हम कौन होते हैं आपके क्रोध करने वाले? सत्राजित महाराज कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया? कैसे मानोगे? बोले मेरी बेटी है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर दो। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। भगवान हस्तिनापुर में गए अपने मामा के यहाँ, और जब वहां बैठे हुए हैं तो ये मणि सत्राजित महाराज ने सुब्रत कर दी और अक्रूर जी महाराज ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़काया। सत्राजित को मार करके जैसे उस मणि को लिया और सत्यभामा रोती हुई जब द्वारिका नाथ के पास गई तो कहते हैं, द्वारिका नाथ आज बहुत रो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा तुम्हें पता है भगवान आज इतने रोए। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि कन्हैया जो है ना बड़ा नटखट है, लीला करने में बहुत आगे है वो। हाँ, भगवान सोच रहे हैं कि आज अगर नहीं रहूंगा तो मेरी घरवाली को बुरा लग जाएगा कि मेरे पिताजी मर गए और मेरे घरवाले को रोना नहीं आ रहा है। हाँ, तो घरवाली को खुश करने के लिए भगवान को जब हस्तिनापुर से द्वारिका आए और वहां पता चला कि ये मणि अक्रूर जी महाराज के पास है तो अक्रूर जी को दंड दिया गया और कहने लगे कि ये मणि आप हमारे खजाने में जमा कर दो और 10-10 घंटा इसका पूजन करो, ये जो सोना उगले वो हमारे खजाने में जमा करो। द्वारिकानाथ और अर्जुन यमुना के किनारे रथ में बैठ करके और जब घूमने गए तो यमुना किनारे देख रहे हैं अर्जुन, भगवान तो रथ में बैठे हैं और अर्जुन जो है ना, जैसे यमुना किनारे गए तो वहां देखा कि एक बालिका वो आंख बंद करके ध्यान में बैठी हुई है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमराज की बहन हूं। भगवान द्वारिकानाथ को अपना पति बनाने के लिए मैं आराधना कर रही हूं। बोले तुम्हारी आराधना तो सफल हो गई। बोले कैसे? अरे तुम जिसको पति बनाना चाहती हो वो तो मेरे साथ में रथ में बैठे हुए हैं। और वहां भगवान का चौथा विवाह अर्जुन ने कालिंदी के साथ करवाया। भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? 4।
देखो, यमराज जो है ना, वो भगवान के क्या लगते हैं? कई लगे, बोलो नहीं। अरे द्वारिकानाथ यमराज के क्या लगते हैं? जीजा जी। हाँ? कथा कह रही है साहब, अगर यमराज की यातना से बचना हो, नर्क की यातना से बचना हो, तो जीजा जी का पांव पकड़ी ले जो। हाँ, तो तुम्हारा काई बाल भी बांको नहीं मर जाएगा। जीजा जी का भजन चालू कर देना, तो यमराज साले साहब तो यही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको कष्ट नहीं देंगे साहब। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं कि छठा विवाह भगवान का मित्र मिंदा से होता है, जो अरविंद राज की बेटी है। सातवां विवाह भद्रा से। कहते हैं कि इंसान के पास जब बल अधिक हो जाए, धन अधिक हो जाए, तो उसे अहंकार सताने लगता है, और जब अहंकार जीवन में प्रवेश करता है तो मनुष्य उस अहंकार के बस होकर के ना जाने इतने बुरे बुरे कर्म करता है, विचार करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम जानते हो, ऐसा ही एक राजा है भौमासुर, जो भूमि से पैदा हुआ है। माता अदिति के जिसने कुंडल चुराए, और ये इतना अभिमानी राजा है, इसने एक दिन प्रतिज्ञा कर ली, बड़े बड़े राजाओं की कन्या को चुरा करके लाऊंगा, और जब 16,100 हो जाएगी तो सबके साथ एक ही मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। सारी कन्याओं को चुरा चुरा करके अपने जेल में बंद करता है, कारागृह में। जैसे 20,000 हो जाएगी तो विवाह करूंगा, ये संकल्प है। पर 16,100 कन्याएं हुई, और उन कन्याओं ने द्वारिकानाथ के पास एक संदेशा पहुंचाया, हे द्वारिकानाथ, ये दुष्ट हम कन्याओं को चुरा चुरा करके लाया है, इसके कार्यगृह में बंद कर रहा है, और इसने संकल्प कर रखा है कि 20,000 हो जाएगी तो ये सबके साथ एक ही मुहूर्त में पाणी ग्रहण करने वाला है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। और सत्यभामा को साथ में लेकर भगवान जाते हैं, और भौमासुर का उद्धार करके उन 16,100 कन्याओं को जब पेट से बाहर निकालते हैं ना, और उन कन्याओं से कहते हैं कि जाओ, तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। वो कन्याएं कहती है, नाथ, हे द्वारिकानाथ, हम कैसे जाएं? अरे हम इतने दिन तक इस दुष्ट के कारागृह में बंद रहे हैं, और अब तुम हमें जाने के लिए कह रहे हो। अगर हम घर चली जाएंगी तो समाज में कौन हमें अपनाएगा, कौन हमारा सम्मान करेगा? लोग हमारे ऊपर पता नहीं कैसे कैसे ताने मारेंगे, लोग उंगली उठाएंगे। अब हम जाना नहीं चाहते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वो भगवान इतना दयालु है, वो सोचता है सही तो कह रही है ये कन्याएं, इन्हें कौन समाज अपनाएगा? और जब इनके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे
लोग ताने मारेंगे तो इनके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाएंगे। या तो ये गलत रास्ते पे निकल पड़ेगी तो पूरा जीवन इनका बर्बाद हो जाएगा, या तो अपने आप को ये समाप्त कर देगी, इनका जीवन खराब न हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित आज एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ द्वारिकानाथ ने पानी ग्रहण संस्कार किया और आज भगवान 16,108 रानी के पति बन गए। बोलिए द्वारिका कितनी रानियां हो गई? 16,108। इतना बड़ा परिवार भगवान का। हाँ। हम सबके दो पति हैं साहब। असली पति तो वो है हमारा। हाँ? वो 16,108 में हम भी हैं, आप भी हो। हाँ? सबके प्राण पति। और जब तक वो प्राण हमारे अंदर है हम विधवा तो हो ही नहीं सकते ना। वो हमारे अंदर है, हमारा पति है। और ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरु मेरे श्याम सुंदर को तुम्हारो जुड़ लो अमर हो जाए। 16,108 रानियां हैं, कितना बड़ा परिवार। तो इतने लोगों की, इतनी पत्नियों को रखने के लिए महल कितना बड़ा होगा, कितने महल बने होंगे द्वारिका में। तो द्वारिका कितनी बड़ी होगी। अच्छा, द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों पड़ा? द्वार को अपनी भाषा में कहते दरवाजा, और दरवाजे को संस्कृत में कहते द्वार। जो भी द्वारिका जाता होगा ना, उसको पता होगा कि द्वारिका में आज भी सारे दरवाजे एक जैसे दिखाई देते हैं। जो पहली बार द्वारिका नाथ के वहां जाता है ना, तो उसे ढूंढना पड़ता है। और जब हम ढूंढते हैं तो क्या कहते हैं? दरवाजों का उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? द्वार का उसका नाम पड़ गया द्वारिका। इतना बड़ा परिवार। अब इतने बड़े परिवार में देखो 9 लाख गाय तो पहले ही थी, अब 9 लाख गाय के बछड़े भी होंगे। तो गाय को बांधने का जो है गौशाला कितनी बड़ी होगी। अब जब गौशाला इतनी बड़ी होगी तो गौशाला को साफ सफाई करने वाले भी तो होंगे, और वो होंगे तो उनके परिवार वाले कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। और अभी तो आगे और चलेंगे तो एक एक रानी के घर 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म होगा। अब जब ये इतना बड़ा परिवार है तो इनके बच्चे पढ़ते भी तो होंगे, तो उनकी पाठशाला, और पाठशाला में पढ़ाने वाले गुरुजी, तो उनका परिवार, उनके घर। तो द्वारिका कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी द्वारिका के भगवान राजा हैं, पर मिजाल है कि उस द्वारिका में कोई भी द्वारिका नाथ से नाराज हो जाए। नौकर चाकर रानी सारे के सारे प्रसन्न रहते हैं, पर हाँ, अन्य रानियां तो कुछ समय के लिए रूठ भी जाती हैं। पर रुक्मिणी जी जो है ना, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता, कभी भी। और जब उनको गुस्सा नहीं आता तो द्वारिका नाथ ने एक दिन गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें क्या कह दिया पता है? वो दूध का गिलास लेकर आई और द्वारिका नाथ उदास बैठे। रुक्मिणी जी ने गिलास रखा, कहने लगी, नाथ इस दासी से कुछ गलती हो गई है क्या? आप इतने उदास क्यों हो? द्वारिका नाथ कहते हैं, रुक्मिणी रहने दो, तुम्हारी एक गलती हो तो बताओ, 2 गलती हो तो बताओ, तुम तो गलती पे गलती करती जाती हो।
और सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये करी कि मेरे से शादी कर ली। क्या मिला? तुम सोचते होंगे कि बड़े सुंदर हैं द्वारिकानाथ में। काय का सुंदर? काला कट तो हूं मैं। अरे मैंने जन्म लिया तो काली रात में जन्म लिया, कंस के काली रात में काले ग्रह में जन्म लिया। 7 दिन का हुआ तो पूतना मारने आ गई। कालिया नाग को नाथा तो और कालिया हो गया। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ। और तुम सोचती होगी कि विवाह तो नहीं करती, पर मैंने सुना है लोग तुम्हारा भजन करते हैं। काय का भजन करते मेरा? अरे मेरा भजन तो कौन करते? लोग तो यूं ही बदनाम हुए दुनिया में कि बड़ी तल्ख होती है, पीने से पहले बहुत रुलाता है, कुछ देने से पहले। अरे मेरी जो भक्ति करता है वो सदा दुखी तो रहता है। और मेरी भक्ति करता कौन है? पैसे वाले के पास टाइम थोड़ी है कि 2 घंटे मेरी कथा सुनने बैठ जाए। मेरा भजन कर ले, और भजन करने बैठे भी तो मुख में राम और बगल में छुरी है। और मेरा भजन करते कौन है? बोले जो हाथ में कमंडल, हाथ में चिमटा लेते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारे भैया से बात कर लो और शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करवा दूं। ओहो, जैसे ही सुना वो तो बेहोश। जैसे ही बेहोश से तो भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया, तो हाथ में रुक्मणी जी को उठाया, जल के छींटे दिए। और जैसे ही नींद खुली ना, आंख खुली, तो कहने लगे मैं तो तुम्हें क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा था रुक्मणी, पर तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता, क्रोध नहीं आता। बोले किस बात पे क्रोध करूं? अच्छा, भगवान ने कब कहा ये पता है कि मैं तुम्हारा विवाह करवा दूं शिशुपाल से? 10-10 बेटा और 1-1 बेटी का जन्म हो गया तब। आजकल की होती तो अक्कल ठिकाने लगे थी। हाँ, दूसरों करना तो पहला ही कह देना, तो इतना टावरा होगा। अब कह रहा कि दूसरों की आप कर लेना। मारो क्यों जीवन खराब करियो? 17 सुनाती, पर द्वारिका नाथ की बात सुन करके रुक्मणी मैया तो बेहोश हो गई। और जैसे ही आंख खुली ना, तो कहने लगी कि प्रभु आपने गलत कहा ही नहीं है, आपने सही तो कहा है, आप गलत कह नहीं सकते। आप काले काले हो, सही बात है। अरे वो तो ब्रह्मा जी का भला हो जो आपको काला बनाया। अरे काला बनाया तो इतनी गोपियां तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही हैं। काला बनाया तो 16,108 रानियों के पति बने हो। काले हो तो ये स्थिति है, अगर गोरे होते तो गले कट जाते हजारों के साथ। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा
कि तेरा रंग काला। अच्छा हुआ आपको काला काला बनाए, गोरे होते तो गले कट जाते हटा बन के। और आपने गलत थोड़ी कहा हाँ? कि आपके भजन को तो नंगे भूखे लोग करते हैं, साधु संत करते हैं। रुक्मणी जी कहती है द्वारिकानाथ, सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति ही वो है जो पास में कुछ भी नहीं है। हाँ? प्यास लगे तो कमंडल है, तकिया लगे तो हाथ है, सोने की जरूरत पड़े तो धरती मैया है, ओढ़ने की जरूरत पड़े तो आकाश रूपी चादर है। और सदा सदा भगवान के भरोसे रहते हैं साथ। ये आपने और हमने कल दर्शन किए कि नहीं बालीपुर सरकार के। हमारे पास तो 4-4 जेब है, 2 पेट में, 2 बुसट में। उसके बाद भी समय पर हमारे पास निकलता नहीं, क्योंकि कहते हैं कि विद्या कंठ की और दमड़ी अंठ की, है ना। पर बालीपुर सरकार को आपने देखा, जेब थे उनके पास? नहीं थे ना। बनियान भी नहीं पहनी, खाली एक दुपट्टा डाला, पर सबको प्रसाद की तरह नोट बांट रहे थे कि हाँ? तो सबसे बड़ा धनी कौन है? और फिर भी कितने निर्मल, जैसे पानी रहता है ना निर्मल। ये तो हमारा सौभाग्य है साहब, ये तो हमारे गुरु महाराज की कृपा है। हाँ। कोई पहचानता नहीं था जब तक हम बिके नहीं थे, कोई पहचानता नहीं था जब तक हम बिके नहीं थे, पर बालीपुर वाले सरकार ने हमारा हाथ पकड़कर हमें अनमोल बना दिया। और सबसे बड़े धनी व्यक्ति तो वही है जिसके पास कुछ भी नहीं है। हाथ में कमंडल, एक हाथ में चिमटा है, कभी मिल गया तो 56 भोग भी पाले, कभी नहीं मिला तो सूखी रोटी भी खा के पानी पी के समय बिता ले, और वो भी नहीं मिला तो हवा पान करके समय बिता ले। और एक करोड़पति भगवान का सब कुछ दिया हुआ, पर उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो भगवान की कथा में चला जाए, भगवान के मंदिर चला जाए, भगवान के भजन में चला जाए, संतों के दर्शन करने चला जाए। उसके पास समय नहीं है। तो वह जाता कौन है? बोले ये फुर्सत क्या थे, इनका कई काम थोड़ी, जो धर्मशाला में बैठी गई पानी पड़ी रोज वो का बाद की कथा सुनना जाएगी, ये फुर्सत। अरे भाई इनका फुर्सत नहीं, तुमसे ज्यादा काम छे इनका पास। पर उसका बाद भी सब माया मोह को छोड़ करके और राठौर धर्मशाला में बैठ करके ये कथा सुन रही है। और ये कथा ये तो सिखा रही है, अंत मति सो गति। आज भगवान के साथ आपका 7वां फेरा होने वाला है। अभी तक तो 6 फेरे थे, पर आज है 7वां। और 7वां फेरा जब पति के साथ पत्नी का हो जाता है तब वो उसकी धर्म पत्नी बन जाती है, और पूरे जीवन की रक्षा करने का जो काम है उसके पति का हो जाता है। तो बताओ, जब तुम आज पुनः कथा सुनने आई हो और आज भगवान की बन जाओगी, भगवान की कृपा हो जाएगी, तो आपके पूरे परिवार की और आपके जीवन की रक्षा करने का किसको, कौन करेगा? वो परमात्मा ही तो करेगा। तो बुलाता कौन है इंसान?
7-6 दिन तक तो आपने पढ़ाई करी, हाँ? पर आज रिजल्ट आने का टाइम है। भजन कौन करता है? और आज भी अगर उसकी कृपा नहीं होती, इतना पानी पड़ रहा है, किसी को सर्दी हो जाती तो, किसी का सिर दुखने लग जाता तो, किसी को बुखार आ जाती, किसी का पेट दुखने लग जाता, और आप कभी यहाँ नहीं आ पाती, तो बताओ आपका 7वां फेरा पूरा हो जाए? तो भजन कौन करता है? क्योंकि साहब जितना मनुष्य के पास जितना होगा ना, उसको उतना कम पड़ेगा। पर एक संत और भारत में जन्म लिया, गांव में गंगा बेवा है, और गांव में अगर हम नहीं मामा तो फिर वह गंगा माता काय करेगी साहब। इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम गांव में अगर गंगा बहती है तो सबसे पहले उस गंगा में स्नान करो। और भारत में जन्म लिए हैं, अगर भारत में जन्म लिए हैं, उसके बाद हिंदू बने हैं, और हिंदू बनने के बाद अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छे गांव में जन्म लिए हैं, जहाँ नित्य प्रति धार्मिक आयोजन होते ही रहते हैं। हमारे डॉक्टर साहब और भैया हमेशा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पहुंचाते रहते हैं, गुरु जी आज ये भजन संध्या है, आज ये गुरु महाराज की आरती है, आज ये है, आज वो है। इतना धार्मिक अनुष्ठान इस उम्रबंद में होता रहता है। तो मेरी नजर में इस उम्रबंद से बड़ा धनवान व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। जब संतों का इतना सम्मान, कहते हैं साहब के बालीपुर वाले सरकार के पास ज्यादा टाइम नहीं, रुकते नहीं, पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का भाव देखो, कल कितनी देर तक यहाँ रुके और आधा पौन घंटा मंदिर में भी बैठकर भजन किया। ये कितनी बड़ी कृपा है। तो सबसे बड़ा धनी कौन है? और भारत में जन्म लिया, हिंदू बने, अच्छे घर में जन्म लिया, और फिर भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सके तो हमारा जीवन तो बेकार है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ये मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृधा चरन्ति। जैसे आए वैसे चले गए, उसके लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। धन कहीं करो मनक जमाना में, या केसर खुल गई जय हो गारा मेरे, गारा मेरे, गारा मेरे, गारा में तूने कहीं करो मनक जमाना में, केसर खुल गई धरा में, तूने कहीं करो मनक जमाना में, केसर खुल गई धरा में। ओ गारा मेरे, गारा मेरे, ओ गारा मेरे, गारा मेरे, गारा में तूने कहीं करो मनक जमाना में, केसर खुल गई धरा में, तूने कहीं करो मनक जमाना में, केसर खुल गई धरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ खोलते हुए हो, ये जो तुम बैठा थे ना ऐसा आराम से, ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हाथ, ये पानी कहीं काम नहीं आवेगा हो। जब चले जाओगे तो घर वाले जला देंगे, और जलाने के बाद मुट्ठी भर राख बन जाओगे। जला दिया तो राख, फेंक दिया तो चील कब्बे खा जाएंगे, गाड़ दिया तो कीड़े बच जाएंगे। इसके अलावा इसकी कोई गलती नहीं है। जब तक हो तो इस शरीर से भगवान के भजन में इस शरीर का सुंदर उपयोग करो। जय हो, जय हो।
घनी रे, खेती घनी रे, तू तो रही क्यों कपास निकालवा या केसर भूल गई काली। बोलो बांके बिहारी लाल की। रुक्मणी मैया कहती है कि सबसे बड़ा व्यक्ति ही वो है जो भारत में जन्म लेता है और भगवान का भजन करते करते जाता है, क्योंकि इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो राम नाम रूपी धन है। चाहे रोज हम करोड़ रुपया भी कमा लें, पर एक दिन वो धन हमारे पास से चला जाएगा। पर अगर जीवन में हमने राम नाम रूपी धन कमाया है, करोड़ों रुपए अगर हमारे पास है तो रात रात भर नींद नहीं आएगी, शरीर में कई बीमारियां हो जाएगी, या बेटा या बेटी गलत रास्ते में चली जाएगी और धन हमारा जाता रहेगा। पर अगर संत कहते हैं कि जीवन में अगर राम नाम रूपी धन इकट्ठा किया है तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे कभी कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और ये धन तो घटेगा, पर राम नाम रूपी धन दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। ये धन कोई नहीं। चार मित्र थे और चारों मित्र काशी जी में जब बचपन में साथ में रहे और थोड़े बड़े हुए तो चारों ने अपना अपना काम अलग अलग सीख लिया और चारों अपने अपने काम में लग गए। छुट्टी का समय आया तो चारों मित्रों ने बात करी और काशी जी में चारों इकट्ठे हुए। देखो, काशी जी में जन्म लिया, मां गंगा के तट पर, और थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, थोड़ा धन बढ़ गया, अच्छी नौकरी चाकरी हो गई, तो राम राम श्याम श्याम करना ही भूल गए। चारों इकट्ठे हुए और विचार करते हैं कि कल है ना, संडे है, तो गंगा घूमने चलेंगे। देखो, गांव में थे तो गंगा मां बोलते थे, और अब पढ़ लिख गए, विदेश से आए तो कहने गंगा घूमने चलेंगे, गंगा। चारों इकट्ठे हो गए घाट पर, एक नाविक को बुलाया, नाव में चारों सवार हो गए। जब नाव आगे चलने लगी ना, तो एक पढ़ा लिखा उसमें से बोलता है, अरे नाव चलाने वाले, कुछ पढ़ा लिखा है कि अंगूठा टेक है? नाविक कहता है, भैया मेरे बाप दादा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, मुझे तो अंगूठा भी ढंग से लगाते आता नहीं है। बस हाँ, मेरे पूर्वजों ने श्री राम जी को गंगा पार उतारा और मैं तुम सभी को गंगा पार उतारूंगा। वो कहता है, जब तो भूगोल नहीं जानता है, इस देश की जनसंख्या कितनी है, बोले मुझे पता नहीं। दूसरा कहता है, क्यों रे इंग्लिश पढ़ा है? अरे भैया मैं इंग्लिश कहीं नहीं जानता। तीसरा कहता है, क्यों रे गणित पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है? वो कहता है, भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप तो गंगा मैया का स्मरण करो और चलो मैं गंगा मैया से आपको घुमाता हूँ। तो चारों कहते हैं कि तू इंग्लिश नहीं पढ़ा, भूगोल नहीं पढ़ा, विज्ञान नहीं पढ़ा, गणित नहीं पढ़ा, तो तेरा तो जीना ही बेकार है, डूब के मर जा। वो नाव चलाने वाला मन मन में सोचता है कि अब थोड़ा आगे चलो तुमको बता दूं।
जीणो मारो बेकार से तुम्हारो। गंगा मैया में बीच में जब नाव पहुंची और नाव जब गोता खाने लगी, भौरा आया तो नाव चलाने वाला तो तैरना जानता था। उसने अपना दुपट्टा निकाला, सिर पे बांधा और नाव में से गंगा मैया में कूद गया और तैरने लगा। अब ये नाव गोते खाने लगी है। ये चारों पढ़ लिख लिए तो सही, पैसे वाले बन गए, पढ़ लिख लिए, गणित पढ़ लिए, विज्ञान पढ़ लिए, भूगोल पढ़ लिए, पर इनको तैरते नहीं आता। तो वो कहने लगे, ए भैया हमको बचा ले, हम मर जाएंगे, हमको तैरते नहीं आता, हमको बचा ले, हम तैरते नहीं आता। तो नाव चलाने वाला कहता है, काशी जी में तुम्हारा जन्म हुआ, गंगा मैया की गोद में तुम्हारा जन्म हुआ और तुमको तैरते नहीं आता, डूब के तो तुम मर जाओ, मैं तो ये चला। इसलिए कहते हैं साहब, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति ही वो है जो भगवान का भजन करता है। और कौन करता है? एक फकीर। इसीलिए कहा है ना, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरा की, 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 वाह वाह रे कभी कभी अच्छी रजाई भी ओढ़ ले, अच्छे कपड़े देख ले, कभी कभी मिल जाए तो छप्पन भोग भी पा ले, और कभी कभी तो नहीं मिलेगी। कहीं घड़ा तो कहीं मुट्ठी चढ़ा तो कहीं बीबी मना। वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा,
सबसे बड़ा खजाना ही राम नाम रूपी धन का है। रुक्मिणी मैया नाराज नहीं होते, सदा प्रसन्न रहती, और भगवान भी सबको सदा खुश रखते हैं। भगवान का इतना सुंदर परिवार चल रहा है। कहते हैं कि भगवान द्वारिका के जो नाथ है ना, आज दादा और परदादा बन गए। हाँ। फिर भी भगवान एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे, क्योंकि भगवान के ऊपर काल का असर नहीं होता है। इसलिए अगर संस्कार होते हैं ना, तो 16 संस्कार मनुष्यों के होते हैं और भगवान के सिर्फ 15 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मनुष्य का जन्म संस्कार, और अंतिम में है अंतिम संस्कार। पर भगवान का कभी अंतिम संस्कार नहीं होता, क्योंकि भगवान कभी जन्म लेते ही नहीं। जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म घटता है अधर्म बढ़ता है, तब तब धरी प्रभु विविध संसार। भगवान आते हैं अवतार लेकर और लीलाएं समाप्त करके चले जाते हैं। भगवान एक जैसे दिखते हैं। पोते दिखते हैं 25 साल के, तो पर पोता दिखते हैं 50 साल के, और स्वयं भगवान दिखते हैं 16 साल के। इसका फायदा उठाया काशी नरेश पौंडरिक राजा, और वो पौंडरिक राजा पूछता है कि आखिर द्वारिका नाथ को इतना लोग क्यों मानते हैं। कहने लगे वो भगवान है ना, उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। तो बोले 2 हाथ तो मेरे हैं, 2 हाथ और नकली लगा लूंगा, नकली गदा पद्म चक्र बना लूंगा, और स्वयं भगवान बन बैठा। पौंडरिक राजा स्वयं द्वारिका नाथ की नकल करने लगा और स्वयं भगवान बन बैठा। पूजन करना है तो हमारे नाम की करो, आरती करना है तो जय पौंडरिक राजा, स्वामी जय पौंडरिक राजा। भगवान के पास जब खबर पहुंची तो सत्यभामा को साथ में भगवान लेकर गए और पौंडरिक राजा का उद्धार करते हैं। और जैसे पौंडरिक राजा का उद्धार करते हैं तो उस राजा के अंदर से एक ज्योत निकलती है, और वो ज्योत भगवान में समा जाती है। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि गुरु जी, ये पौंडरिक राजा भगवान की नकल कर रहा था, उनकी बराबरी कर रहा था, स्वयं भगवान बन रहा था, फिर भी भगवान ने इसके ज्योत को अपने अंदर समा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का यही तो स्वभाव है, भगवान का यही स्वभाव है कि बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए पृथ्वी पर होता मेरा अवतार है। हेलो, हरिओम। बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए पृथ्वी पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं कि चाहे भले इसने मेरी नकल करी हो, पर स्वरूप तो मेरा ही धारण किया है। कैसे भी मेरा भजन तो किया है। राम के नाम को सीधा बोलो कि नाम को उल्टा बोलो, वही नाम आपका कल्याण करेगा। और भगवान ने उसका कल्याण किया। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं
कि सब रानियों के अलग अलग महल बने हैं और सबको एक समान भगवान रखते हैं। कोई भी रानियां ये कह नहीं सकती कि भगवान उस रानी से अधिक प्रेम करते हैं और हमसे करते नहीं। इस लीला को देखने के लिए स्वयं नारद जी एक बार आए और उन लीलाओं को देखने लगे हैं ना, तो जिस कक्ष में नारद जी जाते हैं उस कक्ष में भगवान अलग अलग लीला करते दिखाई देते हैं। सारे रानियों के कक्ष का भ्रमण कर लिया और जब जाने लगे तो भगवान कहते हैं नारद जी लीलाएं देखने आए थे कि भगवान द्वारकानाथ से कोई रानियां नाराज तो नहीं है, देख लिया। नारद जी कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। अरे मैं तो इसलिए आया था कि पांडव हस्तिनापुर में राजसु यज्ञ करने वाले हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि नारद जी आप जाकर के द्वारिकानाथ को निमंत्रण देना, इसलिए हम आए हैं और आपको जरूर पधारना है प्रभु। द्वारिकानाथ ने कहा हम जरूर, तुम चिंता ना करो। नारद जी तो संदेशा देकर चले गए। इधर भगवान जब हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं तो एक मीटिंग बैठी हुई है, वहां राजसु यज्ञ करना है। इतना बड़ा आयोजन है, आयोजन को सफल कैसे बनाया जाए। तो मीटिंग हुई और कहते हैं कि जो पांचे जन लागई नीका होए सरस अथवा अरु, ये एक महामंत्र है साहब। अगर आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई अनुष्ठान हो ना या कोई आयोजन हो और आप चाहो कि ये कार्य कभी बिगड़े नहीं, ये कार्य सफल हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो सबसे बड़ा दुश्मन आपका है, जो सबसे बुरा आपका चाहने वाला है, जो आपकी बुराई करता है, आपके घर का आयोजन जब हो तो आयोजन का कारोबार उस बुरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दो, आपका कार्य कभी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो बुरा व्यक्ति होता है, बुरा चाहने वाला होता है, उसके हाथ में कुदरती रेखा होती है भगवान की दी हुई, कि वो जितना खर्च करेगा या तो आपका कार्य नाम बिगाड़ने के लिए करेगा, खर्च करेगा तो लोग कहेंगे वह फलाना जी ने कितना खर्चा किया। अगर कंजूसी करेगा आपका नाम डुबाने के लिए तो आपके खजाने में बढ़ेगा, और जितना वो बुरा चाहेगा उतना आपका भला होगा। क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मीटिंग हुई, बोले सर्वप्रथम पूजा किसकी करें और ये खजाने की चाबी किसको दें। कहने लगे साहब कि भगवान द्वारिकानाथ से अच्छा तो कोई पूजन करने के लिए है ही नहीं, और सारा काम इनके ही सुब्रत क्रिया का है। पर भगवान की बुआ जी का लड़का है, वो भगवान को आज इतनी गालियां दे रहा है, शिशुपाल इतनी गालियां दे रहा है, और नकुल और सहदेव के सामने भगवान को कोई बोल दे, जैसे नकुल और सहदेव को क्रोध आने लगा ना, भगवान ने हाथ दबा दिया, रुक जा, अब बढ़िया हो। हाथ दबा करके कहा रुको, देखिए साहब हम संसार के लोग हैं,
हम तो एक बार क्षमा करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, पर मेरा भगवान, मेरा ठाकुर ऐसा है कि आपकी 99 बार वो गलतियों को क्षमा करता है। आखिरी तक कहता रहता है कि अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवामि। तू एक बार मेरे पास आ जा, एक बार मेरे पास आकर के बोल दे, मैं जैसा भी हूं प्रभु तेरा। भगवान कहते हैं मैं तेरे सारे पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा, तूने जीवन में पाप किए नहीं है, एक क्षण में उसे मैं समाप्त करूंगा और तुझे मैं अपनी चरणों में जगह दे दूंगा। पर अति सर्वत्र वर्जते, भगवान 99 बार क्षमा करता है, और जब 101 गाली होती है तो भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटता है, शिवपाल का उद्धार होता है और उसमें से जो जोत निकलती है वो भगवान के अंदर समा जाती है। भगवान कह रहे हैं भैया इतना बड़ा आयोजन कर तो रहे हो, पर सभी की सहमति तो है ना, कोई नाराज तो नहीं है। कहने लगे महाराज सभी तो प्रसन्न हैं, पर एक जरासंध जो है ना वो खुश नहीं है। हाँ। तो आज भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के स्वयं ब्राह्मण बन करके, क्योंकि भगवान को पता है कि जो जरासंध है ना ये ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो द्वारिकानाथ को रण छोड़ के भागना पड़ा। ये ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दे, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीद, भगवान कहते ब्राह्मणों के मुख की वाणी मेरी वाणी है, कभी इनके मुख से अशुद्ध वाणी नहीं निकले, इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्या कृताः ऊरू तदस्य जद वैश्यापद व्याकुल शुद्रो न जाए। इनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए तो जब आप पूजन करके किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं ना अपने घर में, सच्ची बताना किसी ने भी, इतने आप बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, आपने घर में कई पूजाएं करी होगी, पर कभी पूजा में आपने सोने को 100 बार अग्नि में तपा करके और उसका सिक्का बना करके और भगवान को चढ़ाया है क्या? चढ़ाया। फिर ये पंडित जी और झूठ क्यों बोलते हैं? आपके घर आकर रोज झूठ बोलते हैं। हाँ, ये पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। अलिया जब पूजन करा रहे थे दादा की ताई को मालूम, हिरण्यगर्भ गर्भस्वं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदं मतः शांतिं प्रयच्छति। क्या कहते हैं पंडित जी? ठाकुर जी ये जो हमारे जजमान बने हैं ना भागवत जी के, ये सोने को अग्नि में तपा रहे हैं 100 बार और तपा करके फिर उस सोने का सिक्का बना रहे हैं और हम मंत्र बोल रहे हैं और ये वो सोने का सिक्का आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। चढ़ाया, फिर भी पंडित जी ने क्या बताया और क्या कह रहे हैं? अनंत पुण्य फलदम। भगवान पूरे गांव के प्रतिनिधि बनकर के ये सोने का सिक्का चढ़ा रहे हैं, तो ठाकुर जी आप ये लोहे के सिक्के को सोने का समझकर स्वीकार कर लेना और अनंत पुण्य फलदम, पूरे गांव उम्र वासियों को अनंत गुना फल की प्राप्ति करवाना, जिससे हर साल इनके गांव में धार्मिक अनुष्ठान हो और बड़ी बड़ी कथाएं करवाते हैं। अनंत पुण्य फलदम मतः शांति प्रयच्छति। इस गांव में सुख देना, इस गांव में शांति देना, इस गांव में बरकत देना।
बोलते हैं, तो फिर ये सत्य कैसे हो गया? रोज पंडित जी अन्न धन की जल की वृष्टि कर, देखना भगवान कहते ब्राह्मणों के वचन में कभी असत्य नहीं होने देता। आपने नर्मदे हर किया, गंगे हर किया, हर हर महादेव किया, पर आज तक कोई ने यूं किया था? जल की वृष्टि कर, जल की वृष्टि कर। और पंडित जी 2 दिन से करवा रहे हैं तो घोरे की भी जल की वृष्टि कर। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्या कृता ऊरू तदस्य तदविश्याः पदभ्याम शुद्धरो गजाय। इनके वाक्य भगवान कहते हैं, इनके मुख से निकला वाक्य मेरे मुख से निकला हुआ होता है, इसलिए मैं कभी उसे असत्य नहीं होने देता। तो ब्राह्मणों से प्रेम करता है और भगवान ब्राह्मण बन के गए और जरासंध से युद्ध मांगा, क्योंकि भगवान जरा से मुस्कुरा गए। कन्हैया की हंसी में वो ताकत है साहब। समय नहीं है अभी, मैं तो आपको बताता, फिर कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। भगवान की हंसी में वो ताकत है कि जो एक बार उसकी हंसी को देख लेता है वो उसमें ऐसा पागल बन जाता है, और जो वृंदावन पहुंच जाता है वो ऐसा रम जाता है साहब कि वृंदावन से आने जाने ऐसी लीला है उस वृंदावन की, ऐसी लीला है इस ठाकुर की। कहने का भाव है साहब, जब युद्ध होने लगा ना तो भीम से युद्ध होता है। सुबह से शाम तक भीम की एक एक हड्डी नस नस ढीली हो जाती है, पर भीम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसको अपने बल पे अहंकार है, और भगवान कहते तुझे बनाने वाला मैं हूं, तुझे मानव बनाने वाला मैं हूं, तुझे धन देने वाला मैं हूं, तुझे औलाद देने वाला मैं हूं। जब मैं दे सकता हूं तो मैं तुझसे छीन भी सकता हूं। इसलिए तू सत्य को धारण कर, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो मंदिर में जाके मुझसे झूठ मत बोल। तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ जब तेरा है, तो भगवान कहते हैं तू 2 घंटे मेरे भजन में तेरा मन क्यों नहीं लगता? हर जगह तो लगे। और शनिवार है आज, शनिवार का बाजार में कहीं जूता चप्पल की दुकान अच्छी आई भाई, न चप्पल पसंद आई जाए, न तुम चप्पल जूता पहन ही करो, न गलती से राठौर धर्मशाला में ही जाए चप्पल ऐसी जगह उतारा कि जहाँ से चप्पल भी दिखाती रहे, ठाकुर जी भी दिखाता रहे, ने मन में भाव आवे मात पिता तुम, और त्वमेव माता। याद आई जाए, अभी आई रही थी जब भी बाजार में से पहली नहीं नवी नवी चप्पल कोई हमारी लाई नहीं जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम्। भगवान कहते ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए। तेरे पास नहीं है तो चिंता मत कर, कल तूने कथा सुनी थी ना, मानसिक सेवा ही कर ले।
एक ने कह दिया ऐसा उपाय बताओ गुरुजी कि भगवान भी मिल जाए ना पैसा भी नहीं लगे। तो के मानसिक सेवा किया करो। तो के मानसिक सेवा कैसे करें? मानसिक सेवा सीख ली और एक दिन बैठ गया। जैसे मानसिक सेवा करने लगा तो मन में सोच रहा है